श्रीमद् भागवत गीता अध्याय नंबर 4 वर्स नंबर 35। यत् ज्ञात्वा न पुनः मोहम् एवं यास्यसि पांडव येन भूतानि अशेषेण द्रक्ष्यसि आत्मनि अथ मयि। अर्थ है, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं, अर्थात वे सब मेरे हैं। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त होने का परिणाम यह होता है कि यह पता चल जाता है कि सारे जीव भगवान श्री कृष्ण के भिन्न अंश हैं। कृष्ण से पृथक अस्तित्व का भाव माया, माँ का अर्थ है नहीं, या का अर्थ है यह, कहलाती है। कुछ लोग सोचते हैं कि हमें कृष्ण से क्या लेना देना है, वे तो केवल महान ऐतिहासिक पुरुष हैं और पर ब्रह्म तो निराकार हैं। वस्तुतः जैसा कि श्रीमद् भागवत पुराण में कहा गया है, यह निराकार ब्रह्म कृष्ण का व्यक्तिगत तेज है। कृष्ण भगवान के रूप में प्रत्येक वस्तु के कारण है। ब्रह्म संहिता में स्पष्ट कहा गया है कि कृष्ण श्री भगवान हैं और सभी कारणों के कारण हैं। यहाँ तक कि लाखों अवतार उनके विभिन्न विस्तार ही हैं। इसी प्रकार सारे जीव भी कृष्ण के अंश हैं। मायावादियों की यह मिथ्या धारणा है कि कृष्ण अपने अनेक अंशों में अपने निजी पृथक अस्तित्व को मिटा देते हैं। यह विचार सर्वथा भौतिक है। भौतिक जगत में हमारा अनुभव है कि यदि किसी वस्तु का विखंडन किया जाए तो उसका मूल स्वरूप नष्ट हो जाता है, किंतु मायावादी यह नहीं समझ पाते कि परम का अर्थ है कि एक और एक मिलकर एक ही होता है, और एक में से एक घटाने पर भी एक बचता है, पर ब्रह्म का यही स्वरूप है। ब्रह्म विद्या का पर्याप्त ज्ञान न होने के कारण हम माया से आवृत हैं। इसीलिए हम अपने को कृष्ण से पृथक सोचते हैं। यद्यपि हम कृष्ण के भिन्न अंश हैं, किंतु तो भी हम उनसे भिन्न नहीं हैं। जीवों का शारीरिक अंतर माया है अथवा वास्तविक सत्य नहीं है। हम सभी कृष्ण को प्रसन्न करने के निमित्त हैं। केवल माया के कारण ही अर्जुन ने सोचा कि उसके स्वजनों से उसका क्षणिक शारीरिक संबंध कृष्ण के शाश्वत आध्यात्मिक संबंधों से अधिक महत्वपूर्ण है। गीता का संपूर्ण उपदेश इसी ओर लक्षित है कि कृष्ण का नित्य दास होने के कारण जीव उनसे पृथक नहीं हो सकता। कृष्ण से अपने को विलग मानना ही माया कहलाती है। पर ब्रह्म के भिन्न अंश के रूप में जीवों को एक विशिष्ट उद्देश्य पूरा करना होता है। इस उद्देश्य को भुलाने के कारण ही वे अनादिकाल से मानव, पशु, देवता आदि देहों में स्थित है। ऐसे शारीरिक अंतर भगवान की दिव्य सेवा के विस्मरण से जनित हैं। किंतु जब कोई कृष्ण भावनामृत के माध्यम से दिव्य सेवा में लग जाता है तो वह इस माया से तुरंत मुक्त हो जाता है। ऐसा ज्ञान केवल प्रामाणिक गुरु से ही प्राप्त हो सकता है, और इस तरह वह इस भ्रम को दूर कर सकता है कि जीव कृष्ण के तुल्य है। पूर्ण ज्ञान तो यह है कि परमात्मा कृष्ण समस्त जीवों के परम आश्रय हैं
और इस आश्रय को त्याग देने पर जीव माया द्वारा मोहित होते हैं, क्योंकि वे अपना अस्तित्व पृथक समझते हैं। इस तरह विभिन्न भौतिक पहचानों के मानदंडों के अंतर्गत वे कृष्ण को भूल जाते हैं। किंतु जब ऐसे मोहग्रस्त जीव कृष्ण भावना अमृत में स्थित होते हैं तो यह समझा जाता है कि वे मुक्ति पथ पर हैं, जिसकी पुष्टि भागवत में की गई है। मुक्ति का अर्थ है कृष्ण के नित्य दास रूप में, कृष्ण भावना अमृत में अपनी स्वाभाविक स्थिति पर होना। Having obtained real knowledge from a self-realized soul, you will never fall again into such illusion, for by this knowledge you will see that all living beings are but part of the Supreme, or in other words, that they are mine. Purport. The result of receiving knowledge from a self-realized soul, or one who knows things as they are, is learning that all living beings are parts and parcels of the Supreme Personality of Godhead, Lord Shri Krishna. The sense of an existence separate from Krishna is called Maya. Ma, not, ya, this. Something that we have nothing to do with Krishna, that Krishna is only a great historical personality and that the Absolute is the impersonal Brahman. Factually, as it is stated in the Bhagavad Gita, this impersonal Brahman is the personal effulgence of Krishna. Krishna as the Supreme Personality of Godhead is the cause of everything. In the Brahma Samhita, it is clearly stated that Krishna is the Supreme Personality of Godhead, the cause of all causes. Even the millions of incarnations are only his different excuses. Even the millions of incarnations are only his different expansions. Similarly, the living entities are also expansions of Krishna. The Mayavadi philosophers wrongly think that Krishna loses his own separate existence in his many expansions. This thought is material, is nature. We have experience in the material world that a thing, when fragmentally distributed, loses its own original identity. But the Mayavadi philosophers fail to understand that absolute means that 1 plus 1 is equal to 1, and that 1 minus 1 is also equal to 1. This is the case in the absolute world. For want of sufficient knowledge in the absolute science, we are now covered with illusion, and therefore we think that we are separate from Krishna. Although we are separated parts of Krishna, we are nevertheless not different from him. The bodily difference of the living entities is Maya, or not actual fact. We are all meant to satisfy Krishna. By Maya alone, Arjuna thought that the temporary bodily relationship with his kinsman was more important than his eternal spiritual relationship with Krishna. The whole teaching of the Gita is targeted toward this end, that a living being, as Krishna's eternal servitor, cannot be separated from Krishna, and his sense of being and identity apart from Krishna is called Maya.
the living entities as separate parts and parcels of the Supreme have a purpose to fulfill, having forgotten that purpose since time immemorial. They are situated in different bodies as man, animals, demigods, etc. Such bodily differences arise from forgetfulness of the transcendental service of the Lord. But when one is engaged in transcendental service through Krishna consciousness, one becomes at once liberated from this illusion. One can acquire such pure knowledge only from the bona fide spiritual master and thereby avoid the delusion that the living entity is equal to Krishna. Perfect knowledge is that the Supreme Soul, Krishna, is the supreme shelter for all living entities, and giving up such shelter, the living entities are deluded by the material energy, imagining themselves to have a separate identity. Thus, under different standards of material identity, they become forgetful of Krishna. When, however, such deluded living entities become situated in Krishna consciousness, it is to be understood that they are on the path of liberation as confirmed in the Bhagavatam. Liberation means to be situated in one's constitutional position as an eternal servitor of Krishna, Krishna consciousness.